बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु श्री रामचंद्र महाराज जी आपके सदा सदा ही जय। बंदो सतगुरु चरण को करो सफेद प्रणाम। अशुभ हरण मंगल परम धन श्री देव चंद जीना कृपानाथ निज मूलपति वीर में राज शुभ नाम तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। तेरे प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज मैं अधीन करनी नहीं। वहाग्रहे की लाज, वहाग्रहे की लाज। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम के धनी की जय। प्राणनाथ प्यारे सुंदर साथी, आप सबके धाम हृदय में विराजित प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ के नूरी चरणों में कोटि कोटि प्रेम। सुंदर साथी, अब अपने आप को एकाग्रचित कीजिए और सतगुरु महाराज जी, सतगुरु श्री रामचंद्र महाराज जी आपके नूरी चरण कमलों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। अब अपने रतन भाई जी के संग हम सब आत्माएं अपने जागने के मूल मिलावा श्री पन्ना जी धाम में चलते हैं। इस दिव्य धरा को प्रणाम करते हुए, इन सुंदर 8 बुर्जों की शोभा को देखते हुए अपनी सुरता को में लगाते हुए अमूल मध्य में विराजमान चंदन कंचन के सिंहासन पर, जिस पर सुंदर 12 थम शोभायमान है, किस प्रकार मेरे प्राण प्रियतम अपने वांग में स्वरूप से विराजमान है। आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। मेरी सभी जागृत आत्माएं इसी गुम्मट जी की तलहटी में किस प्रकार इंद्रावती से एकाकार होकर मेरे धाम के वे अखंड सुख प्राप्त कर रही है। मैं अपने इंद्रावती स्वरूप श्री राज्य के चरणों में अपना मस्तक रखकर यही विनती करती हूँ, मेरे धाम के धनी, मैं आपके अंगना हूँ। अपनी इस अंगना को जागृत कर लीजिए। अपना अंग देकर, अपना हृदय देकर मेरे हृदय में वो मेरे परम धाम का प्रेम, वो नूरी प्रकाश, वो दिव्य दृष्टि प्रदान कीजिए, जिससे मैं आपके सुंदर स्वरूप को निहार सकूं, अपने धाम को देख सकूं,
और अपने आप को देख सकते। इस 14 लोक ब्रह्मांड से परे, शून्य निराकार से भी परे, बेहद मंडल में, जहां पर मेरी वो ब्रज और रास के खेली गई लीलाएं किस प्रकार से नित्य निरंतर चलायमान है, यहाँ की प्रकृति भी किस प्रकार चेतन है। मैं अपने निज धाम, अपने ब्रह्म धाम में पहुंच रही हूँ। यहाँ का कण कण सतचित और आनंदमयी है। कण कण में इतना नूरी प्रकाश कि जिसकी उपमा यदि मैं करोड़ों सूर्य से भी दूं तो भी नहीं दी जा सकती। ये मेरा धाम, इसके मध्य में सुंदर रंग महल अत्यंत ही शोभायमान लग रहा है। मेरे इस प्यारे रंग महल की किस प्रकार 10 भुवन शोभायमान हो रही है, और किस प्रकार ये भौम भर ऊंचे चबूतरे पर शोभायमान है। 10 दिशाओं से निकलता हुआ नूरी प्रकाश, जिस प्रकाश की कोई सीमा ही नहीं, मानो पूरा ब्रह्म धाम इसी के ही प्रकाश से प्रकाशित हो रहा हो। सामने आए हुए श्री रंग महल के जो चांदनी चौक है, इसकी शोभा भी अद्वितीय है। जिसमें किस प्रकार से सुंदर लाल और हरा वृक्ष शोभायमान है। इस प्रकार से ये मंद मंद चलती हुई हवा में किस प्रकार लहरा रहे हैं। जिनसे निकलती हुई भीनी भीनी खुशबू जो पूरे वातावरण को कैसे सुगंधमय बना रही है। इन वृक्षों के तना, डालियां, पत्ते, फूल, जितने भी चीजें हैं, हर एक पर अनंत रंगों का प्रकाश समाहित है। ऐसा लग रहा है मानो पूरा ही वृक्ष ये जवाहरातों का बना हुआ है। एक लाल माणिक का तो एक बाज का, अर्थात हरे रंग का, और इस पर अनंत प्रकार के रंगों का प्रकाश।
किस प्रकार से झिलमिला रहा है। और वृक्ष ही नहीं, इनके नीचे चमकती हुई इस नूरी रेती की शोभा को भी देखिए। और इसमें क्रीड़ा करते हुए पशु पक्षियों की शोभा भी अद्वितीय है। रेती में भी अनंत रंगों का प्रकाश झिलमिला रहा है, तो यहाँ पर क्रीड़ा करते हुए जो पशु पक्षी हैं, उनके ऊपर भी जब ये रेत चढ़ जाती है तो कैसे नख से सिख तक पूरा अंग देदीप्यमान हो उठता है। कहने के लिए तो ये चांदनी चौक, इसमें पशु पक्षी लीला कर रहे हैं, लेकिन इनकी शोभा शब्दातीत है। ये श्रम धाम के धनी के हृदय का ही प्रकाश है, जो अनंत रूप होकर आनंद की किरणा में मग्न हो रहे हैं। इस रीति में गुलाटियां खाते हुए इस बंदर को तो देखो, नृत्य करते हुए इस मयूर की शोभा को तो देखो, जिसके नख से सिख तक नूर ही नूर, प्रकाश ही प्रकाश झिलमिला रहा है, जिसकी शोभा का कोई पारावार ही नहीं है। तो भला उसकी शोभा को किन शब्दों में व्यक्त किया जाए। जरा देखो तो सही, अगर एक मयूर की शोभा को भी देखो, उसके नेत्रों में मेरे धनी का जो प्रेम समाहित है, उस प्रेम को यहाँ पर वर्णन ही नहीं किया जा सकता। इसके श्रृंगार की शोभा को देखो तो शब्दों में नहीं आता। चाहे इनकी शीश कमल का श्रृंगार हो, चाहे इनके कंठ का श्रृंगार हो, तो कंठ में भी भांति भांति के आभूषणों की भांति चित्रकारी कैसे सुशोभित हो रही है। इस शोभा का कोई पारावार नहीं है। अगर मैं चरणों की शोभा को देखूं तो इनमें आभूषण किस प्रकार से झिलमिला रहे होते हैं। और पंखों की शोभा, इनकी बनी हुई आकृति एक एक पर से निकलता हुआ नूर प्रकाश, जिसको दिल करता है कि बस देखते ही रहे, देखते ही रहे। आखिर ये है क्या जो इतना सुंदर, इतना प्यारा लग रहा है। आखिर ये है क्या।
ये कोई अलग नहीं, मेरे धनी का ही एक रूप है। जो इस मयूर के रूप में मुझे दृष्टिगोचर हो रहा है। मेरे धनी का ही ये व्यक्त रूप। जरा देखो तो सही। कहने के लिए, कहने के लिए मयूर, कहने के लिए बंदर, लेकिन मूल रूप में देखूं तो ये मेरे धनी का ही रूप है। जो हम आत्माओं को आनंदित करने के लिए अनंत रूप धरकर यहाँ पर ये लीला कर रहे हैं। अगर मैं इनके हृदय में देखूं तो यही पूरा परम धाम ही नजर आएगा, कोई अलग नहीं है। जरा देखो तो सही। इनके अंदर जो इश्क लबालब भरा हुआ है, जिस आनंद की मस्ती में ये मस्त होकर कभी गुलाटियां गाते हैं, कभी नृत्य करते हैं, कभी उड़कर अपने धनी को रिझाते हैं। और जैसे जैसे मेरे प्राण प्रियतम, मेरे प्राण वल्लभ की वो प्रेम भरी दृष्टि इनकी दृष्टि से मिलती है, क्या हाल होता है। जो आनंद हम रूहों को धनी का दीदार करके मिलता है, वही आनंद हमें पशु पक्षियों को मिलता है। जब मेरे प्राणों के प्रियतम तीसरी भौम के पड़साल में हीरे की विशाल मेहराब के अंदर खड़े होकर जब पशु पक्षियों को दीदार देते हैं, अपनी प्रेम भरी दृष्टि से सिंचन करते हैं, तो प्रेम के, इश्क के दरिया आपके नेत्रों से निरंतर बहते रहते हैं। हालांकि हर एक के हृदय में आपका प्यार हिलोरे लेता रहता है, लेकिन जब नेत्रों की दृष्टि पड़ती है तो मानो इसमें बाढ़ सी आ जाती है, जो हृदय से बाहर निकलकर इंद्रियों के माध्यम से बाहर झलक पड़ता है। ये सखियों, ये अनुभव की चीजें हैं, कहने में नहीं आ सकती। जब धनी का वो प्यार मिलता है, धनी की वो दृष्टि मिलती है, तो हृदय की धड़कन भी कितनी तेज हो जाती है। रोम रोम कैसे पुलकित हो उठता है। इसमें मेरे धाम के धनी बता रहे हैं कि जब मेरे नेत्रों से वो इश्क का बाण निकलता है, रूहों के दिल में चुभता है, तो ऐसे चुभता है, ऐसे चुभता है कि या तो वो उस रूह को पीछे को डाल देता है, या फिर वो इस बाण को लेकर बस लिए ही फिरती रहती, ले ही फिरती रहती है। तो पीछे डालना क्या, यानी जिसके शुद्ध बुद्ध खो जाए, घात हो जाए, या फिर हृदय में वो इश्क का बाण चुभता है, तो आनंद की मस्ती में मस्त होकर झूमना प्रारंभ हो जाता है।
उसको फिर सुधि नहीं रहती। दोनों स्थितियों में सुधि ही नहीं रहती। एक में शांत मौन, और एक में कभी रोने लगती, कभी गाने लगती, कभी विरह के गीत गाने लगती। वो यहाँ की स्थिति, लेकिन मेरे धाम के अंदर विरह कोई चीज है ही नहीं। बस हृदय में जब वो आनंद जाता है, वो प्रेम जाता है, तो अंग अंग रोमांचित हो उठता है। वो कभी वो रस कभी नेत्रों के माध्यम से निकलता है, तो कभी मुख के माध्यम से निकलकर धनी का गुणगान करता है। कभी हस्त कमलों के माध्यम से जब प्रकट होता है, पैरों के माध्यम से प्रकट होता है, तो कैसे आनंद की मस्ती में मस्त होकर नृत्य की लीला होती है। ये नृत्य भी यहाँ जैसा नृत्य नहीं है। अंग अंग में वो आनंद जब छलकता है, वो ही नृत्य है। अपने दिल के भाव जब व्यक्त किए जाते हैं, अंग अंग से एक साथ में व्यक्त किए जाते हैं, तो यही नृत्य की रामत होती है। जरा देखो तो, जब मेरे प्राणों के प्रियतम तीसरी भूमि पर विराजमान है, तो इन विशाल विशाल जो हाथी, कोई सफेद, कोई लाल, कोई पीला, कोई काला, और ये नहीं कि ऐसे ही अनंत प्रकार के आभूषणों से सुसज्जित हैं। जरा देखो तो सही, अगर मैं इस हाथी के जो उज्जवल है, सफेद है, इसके जो चरण हैं, इन चरणों में जो आए हुए उंगलियां कहे या नख कहे, इनसे निकलता हुआ प्रकाश, और ऊपर को नजर करके देखो, तो चरणों में आभूषण कितने सुंदर झिलमिला रही हैं। इनको देखते देखते तो ऐसा लगता है मैं अपने धनी के ही चरणों को निहार रही हूँ। इनसे निकलता हुआ दूर वो प्रकाश दसों दिशाओं में अपना प्रकाश फैला रहा है। ये सखियों देखो तो सही, घुटने से ऊपर भी कितने सुंदर आभूषण शोभायमान हो रहे हैं, और पीठ पर क्या सुंदर गद्दी लगी हुई है, जो दोनों तरफ लटकी हुई, और इसके चारों दोनों तरफ सुंदर झालरों वाली मोतियों की लड़ियां, जिनमें लटके हुए घुंघरू जब मदमस्त चाल से चलते हैं या नृत्य करके दिखाते हैं, तो इनमें बजते हुए घुंघरू अपनी मधुर मधुर आवाज से धनी का गुणगान कर रहे होते हैं। इसके मस्तक पर शोभायमान विराजमान एक कलंकी की भांति
शोभायमान है, और जिससे निकलता हुआ प्रकाश पूरे मस्तक को ढकता हुआ इसकी सूंड तक आता है, जिसमें अनंत प्रकार की चित्रकारी, बेल बूटियां, फूलों की आकृतियां, और फूलों पर भी एक एक पत्ती पर छेद मिलाते हुए अनंत प्रकार के रत्नों की शोभा शब्दातीत है। और जब मेरे प्राण प्रियतम तीसरी भूमिका पर खड़े होकर मुस्कुराते होते हैं, तो ये अपने सुंदर इस सूंड को उठाकर कैसे चिंगाड़ते हैं, और कैसे चिंगाड़ते हैं, पीऊ पीऊ तू ही तू। इनकी दिल का भाव, और जो मेरे प्राण प्रियतम के लिए बंदर, लंगूर, जो इन सुंदर सुंदर डलियों में फूल भाग से सुंदर प्यारे प्यारे सुगंधित सुगंधित पुष्प चुनकर लाए, अपने सूंड में भरकर किस प्रकार से धनी के ऊपर इन फूलों की बरसात कर देते हैं। इतने फूलों की बरसात होती है कि मेरे प्राण प्रियतम के अंग अंग पर ये पुष्प भी शोभायमान हो जाते हैं, और हर एक का यही भाव कि बस धनी, या तो आप नीचे आ जाओ, या फिर हम ऊपर आने के लिए लालायित है। हृदय का वो भाई उमड़ उमड़ कर हिलोरे ले रहा है, मानो वृक्ष भी धनी को स्पर्श करना चाहते हो। ये रेती भी धनी का स्पर्श चाह रही है, और पशु पक्षियों के तो दिल की कुछ बात कही नहीं जा सकती। मानो सबकी ये पुकार है, पिया आ जाओ, पिया आ जाओ। धनी को लाने के लिए ये हाथी अपना इतना विशाल रूप कर रहे हैं कि जहां पर तेजी भूमि की जो प्रसाद जो छज्जा नजर आ रहा है, यहीं तक अपनी ऊंचाई बढ़ा रहे हैं। और आकर ये सुंदर जो चांदनी चौक में सीढ़ियां हैं, इनके बराबर में खड़े होकर प्राण प्रियतम को पुकार रहे हैं, आओ। और लेकिन आए तो आए कैसे विशाल हाथी, तो ये हाथी ही अपनी सूंड को और विशाल करके, क्योंकि यहाँ पर सब इच्छा का दरबार है, जैसे दिल में इच्छा हुई वो तुरंत हाजिर हो जाता है। तो देखिए तो सही, दो तीन हाथी सीढ़ी के इधर और दो तीन हाथी सीढ़ी के दूसरी ओर खड़े हो गए। अपनी विशाल सूंड को इस तीसरी भूमिका के छज्जे से लगा रहे हैं।
अपनी लंबी लंबी सूंडों को कैसे त्रिभुवन की पड़साल से मिलाकर और धनी को कह रहे हैं कि आइए, आइए आप हमारी इन सूंडों पर से होकर हमारी पीठ पर बैठ जाइए। धनी जैसे ही बैठने के लिए तैयार होते हैं तो जो छज्जे पर जो कठेड़ा कहे कि गिलम कहे लगी, तो ये सब हट जाती है। और जब धीरे 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 प्राण प्रियतम और हम सब सखियां बैठ बैठ कर आती हैं, तो यही हाथी नीचे बैठकर बड़े आराम से हम सखियों को इस चांदनी चौक में उतार देता है। हालांकि कोई रुकावट नहीं है, जहाँ इच्छा होती है वहां पहुंच सकते हैं। तो फिर हाथी की सूंड की क्या जरूरत पड़ी, क्यों? ये सब इच्छा सो मंगाए और सखियों को सेवा भावे। जो भाव हम सखियों के अंदर होता है मंगाते समय, वो ही भाव ओत प्रोत है जर्रे जर्रे में। इनको धनी की सेवा करके आनंद आता है। जरा इस सुंदर लीला को देखो तो सही, ये प्रेम की भरी रामते हैं। अब इस हाथी के प्रेम को देखकर हर एक के अंदर भाव आता है। एक दिन हाथी ने उतारा तो दूसरे दिन दूसरी लीला में मयूर उड़कर जाता और धनी से विनती करता, आप मेरे पंखों पर बैठिए, आप मेरी पीठ पर बैठिए, मैं आपको जहां जाओ वहां की सैर करा कर लाऊं। इस प्रकार से एक एक पशु पक्षी धनी को किस प्रकार अपनी सेवा से रिझा रिझा कर आनंद लेता भी है और आनंद देता भी है। और जब मेरे प्राणों के प्रियतम मेरे प्राणों के प्रियतम जब इस रेती में ही आते हैं तो कितने सुंदर लगते हैं। हर एक पशु कहे या पक्षी कहे, आए आए कर धनी के चरणों में लगते हैं। इसलिए लगा जब एक एक पशु पक्षी धनी के चरणों में आते हैं तो प्राण प्रियतम बड़े प्यार से चलते लटकती मटकती चाल से चलकर अपने कोमल कोमल चरणों को इस कोमल कोमल रेती में धरते, जो रेती भी इतनी आनंदित होती है और वो भी धनी के चरणों को अपने अंदर समा लेना चाहती है। कहती है बड़े बड़े ही सौभाग्य से मेरे धनी के चरण मुझे प्राप्त।
मैं अपने हृदय में जगह बनाकर खाली जगह करती हूँ, जिसमें मेरे धनी के चरण कमल पड़े, और फिर मैं बस इन्हीं में समाकर एक हो जाऊं। जैसे हम रूहों के दिल में आता है कि धनी के इन चरणों को अपने नेत्रों में लेकर और बस पलकों को बंद कर लो और दिल के नेत्रों से देखती रहूं। ऐसे ही इस रीति के भाव की मैं अपने अंदर जगह कर लूं, खाली कर लूं, और ये जहां मेरे धाम के धनी अपने चरण कमल रखे, तो बस मैं इनसे ही लिपट कर इस एक रूप हो जाऊं। इस प्रकार जब मेरे प्राण प्रियतम इस चांदनी चौक में आए हुए चबूतरे की झिलमिलाती हुई नूरमयी जो सीढ़ियां हैं, इनसे चढ़ते हैं, एक एक कदम रखते हैं, तो ये सीढ़ियां स्वतः ही धनी के चरणों में आकर ऊपर उठाकर चबूतरे पर विराजमान कर देते। इस चबूतरे पर बिछी हुई गिलम चारों तरफ झिलमिलाता हुआ सुंदर कंचन रंग का कठेड़ा, जिस पर अनंत रत्न जड़े हुए, कैसे थे दिव्यमान।